Let us turn to Luke chapter 1. आइए हम मुड़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की ओर। For this is youth meeting, just I want to show a few truths regarding the humble state of his bond servant Mary. और क्योंकि ये जवानों के लिए विशेषकर सभा है, मैं आपको केवल कुछ सत्य दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर की जो दासी थी उसकी नम्र अवस्था मरियम के विषय में मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। From here we can learn many truths. और उससे हम कई सत्यों को सीख सकते हैं। Just I want to show you a few truths regarding her humble state and her purity and her servant spirit, such things. उसकी नम्र अवस्था, उसकी शुद्धता, उसके अंदर सेवक या दास होने की जो आत्मा थी, उसके विषय में कुछ सत्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Luke chapter 1, verse, when the angel Gabriel appeared to Mary, he said to her, verse 34 we read. जब गब्रिएल नामक स्वर्गदूत मरियम के सामने आया तो उसने उससे ये कहा। हम 34 वचन में पढ़ते हैं। No, verse 30. 30 वचन। Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। You will conceive in your womb and bear a son. You shall name him Jesus. देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। Verse 34, Mary said to the angel, how can this be, since I am a virgin? 34 वचन में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, the power of the Most High will overshadow you. For that reason, the holy child shall be called the Son of God. 35 वचन, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। She was initially afraid. शुरुआत में वो भयभीत थी। But when the angel said to her, because of the power of the Holy Spirit, you will be conceived and you will give birth to a son. पर जब स्वर्गदूत ने उसे कहा कि पवित्र आत्मा के सामर्थ की वजह से तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा, She immediately believed and surrendered her body. उसने तुरंत विश्वास किया, अपने शरीर को सौंप दिया, समर्पित कर दिया। Actually, the Lord needed her body. परमेश्वर को वाकई में उसके शरीर की आवश्यकता थी। So what we read in Romans chapter 12:1, we need not turn. We all know. और हम जो रोमियो 12:1 में पढ़ते हैं, हमें मुड़ने की भी जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। Present your body as a living sacrifice. अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के तौर पर उसे चढ़ाओ या उसे दो। Without thinking any consequences, she completely, totally she surrendered her body. आगे इस वजह से क्या नतीजा, क्या परिणाम होगा, इसकी कोई चिंता किए बिना संपूर्ण रूप से उसने अपना शरीर समर्पित किया, सौंप दिया प्रभु को। She had to pay the price for it. और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। What would be the consequences? इसके क्या नतीजे होते होंगे? Number 1, सबसे पहला, her marriage may be stopped. शायद उसका विवाह नहीं होता, वहीं रुक जाता। Her marriage may not even happen. और संभव है उसका विवाह ही नहीं होता। Even Joseph may even tell her no to that marriage. संभव है कि यूसुफ ही कह देता कि नहीं, ये विवाह नहीं करूंगा। Number 1, her marriage may be stopped. पहला नतीजा, उसका विवाह ही रुक जाता। Number 2 consequence, दूसरा नतीजा, she may be stoned to death also. पथराव करके उसकी मृत्यु, उसकी हत्या कर दी जा सकती थी। Because there was a law in those days. क्योंकि उन दिनों ऐसी व्यवस्था थी, कानून था। If an engaged woman gets pregnancy, means before marriage should be stoned to death. जिस स्त्री की मंगनी हो गई है, शादी से पहले अगर वो गर्भवती पाई जाती है, पथराव करके उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए। Yes, she knew it. ये उस नियम को मरियम जानती थी। But she didn't think about the consequence. पर उसने उसके नतीजे के बारे में, परिणाम के बारे में नहीं सोचा। She surrendered. उसने समर्पित किया, That was सौंप the दिया। total commitment. ये उसकी संपूर्ण एक परम समर्पण हम यहाँ देखते हैं। One more consequence. एक और नतीजा,
She will have to bear the reproach all through her life. उसके जीवन भर इस निर्णय की निंदा उसे सहनी पड़ती। Yes, in the whole Gospels we read of her reproach. और संपूर्ण सुसमाचारों में उसके ऊपर जो आने वाली निंदा उसके विषय में हम पढ़ते हैं। Yes, even Jesus also had that reproach. और यीशु के ऊपर भी ये निंदा थी। Son of Mary, मरियम का पुत्र, son of so and so Mary. ऐसे फलाने मरियम का ये पुत्र है। That means before her marriage she got pregnant with the son. इसका मतलब विवाह से पहले एक पुत्र के साथ ये गर्भवती हुई है। So in such situations what did she do? अब ऐसे परिस्थितियों में उसने क्या किया? She offered her body. उसने अपना शरीर बलिदान किया। There's one verse in Isaiah chapter 50 verse 4. एक वचन है यशायाह उसका 50 अध्याय 4 वचन। Isaiah chapter 50 verse 4. You please read. यशायाह 50:4 प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। Read verse 5. Verse 5. 5वां वचन यशायाह 5:5 प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। She didn't resist or turn back. उसने विरोध भी नहीं किया, वो पीछे भी नहीं हटी। Though it was the prophetical verse for Lord Jesus Christ, it came true for Mary also. यद्यपि ये भविष्यवाणी का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, पर ये मरियम के जीवन में भी सच हुआ। She didn't resist or turn back. उसने न ही विरोध किया, न ही वो पीछे मुड़ी। Yes, my dear young brothers and sisters. मेरे प्रिय जवान भाई और बहनों, So when you determine in your heart to commit your whole life for Jesus Christ, जब आप अपने हृदय में ये निश्चय करते हो कि आप अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करोगे, really you will face reproaches, humiliations and shame. और निंदा, अपमान और शर्म, लज्जा का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। So in such situations we should not fear. ऐसे परिस्थितियों में हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। So you have to pay the price. हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। Mary paid the price for it. मरियम ने उसके लिए कीमत चुकाई। So this is obedience without understanding. और ये है बिना समझे आज्ञाकारिता। Without understanding, without reasoning in your mind. बिना समझे, बिना कोई तर्क किए, अपने मन में कोई तर्क न लगाते हुए उसने आज्ञा So मानी। what would happen about my marriage? आगे मेरे विवाह का क्या होगा? What about my name or fame? मेरा जो नाम है, मेरी जो लोकप्रियता है, उसका क्या होगा? So in this village, I have such a name. और इस गांव में मेरा एक ऐसा नाम है। Now I have to bear this reproach. अब ये जिंदगी भर के लिए ये एक निंदा मुझे सहनी पड़ेगी। Even I may be stoned to death. हो सकता है पथराव करके मैं मार दी जाऊं। So she didn't give any room for that understanding or reasoning. और इस प्रकार की समझ या तर्क लगाने को उसने कोई जगह ही नहीं दी अपने मन में। She simply believed the Lord. She simply believed the power of the Holy Spirit, and she surrendered. That was the total commitment. और साधारण तौर से उसने प्रभु पर भरोसा किया, पवित्र आत्मा के प्रति वो समर्पित हो गई, पूर्ण समर्पण उसके जीवन में था। That's the first lesson, first truth we learn from Mary. ये पहला पाठ था जो हम मरियम से सीखते हैं। This is the humble state. This is the humble state of his bond slave. और परमेश्वर की जो दासी है उसकी नम्र अवस्था यहाँ हम देखते हैं। Okay, one more thing. एक और चीज, From her life we can learn one more truth also. उसके जीवन से एक और सत्य हम सीख सकते हैं, Her purity. उसकी शुद्धता। So for example, you take verse Luke 1:27. अगर हम देखेंगे लूका 1:27, Luke 1:27. लूका 1:27, She was a virgin. वो एक कुंवारी थी। So we read what was his first word from his mouth. और उसके मुंह से पहला शब्द हम क्या देखते So हैं? this was the first word. ये पहला शब्द था। A virgin engaged a man whose name was Joseph. The virgin's name was Mary. I don't know a man. From what verse? So, virgin, yeah. 27 only. A virgin engaged to a man whose name was Joseph. 27 वचन, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने से एक पुरुष से हुई थी। Yes, she was a virgin. वो एक कुंवारी थी। That means she has never kept any intimacy with any young man. इसका मतलब कोई भी नजदीकी शारीरिक संबंध किसी जवान पुरुष से उसने कभी नहीं किए। Her womb was clean. उसका जो गर्भ था वो शुद्ध था। My dear young daughters, मेरे प्रिय बेटियों, जवान बेटियों, keep thyself pure. अपने आप को शुद्ध रखो। We are living in such a evil world nowadays. ऐसे दुष्ट संसार में इन दिनों जीते हैं। Her womb was not defiled by any young rich man or any poor.
और उसका जो गर्भ था वो किसी भी एक जवान धनी युवक से या एक गरीब युवक से भ्रष्ट नहीं किया गया था। She didn't go after any man. वो किसी पुरुष के पीछे नहीं गई। She had no intimacy with any young man. कोई भी शारीरिक नजदीकी किसी जवान पुरुष के साथ नहीं था। She kept herself pure. उसने अपने आप को शुद्ध रखा। Such a pure virgin, such a clean womb she had. ऐसे शुद्ध कुंवारी, ऐसे साफ एक उसका गर्भ था। Related to this truth, I want to share few truths also. इसी सत्य से जुड़े हुए मैं कुछ और सत्य दिखाना चाहता हूँ। So in Zechariah, I want to show two promises for our young girls and young boys. जकरिया नबी की पुस्तक में मैं आपको दो वायदे दिखाना चाहता हूँ, हमारे जवान बेटियों के लिए और लड़कों के लिए भी। Book of Zechariah, जकरिया की पुस्तक chapter 2, दूसरा अध्याय। I want to show two promises. मैं आपको दो वायदे दिखाना First चाहता हूँ। promise in chapter 2, verse 8. सबसे पहले The जकरिया latter 2:8। part of the verse. He who touches you touches the apple of his eye. जकरिया 2:8 का अंतिम भाग, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। He who touches you touches the apple of his eye. जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। Yes, we see here our God's protecting eyes. यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की निगरानी, सुरक्षा करने वाली आंखें। Yes, our God's eyes are protecting eyes. परमेश्वर की आंखें हमें सुरक्षित रखने वाली आंखें हैं। No one can touch us. कोई हमें छू नहीं सकता। No one can touch you, boys or girls. आप जो लड़के हो लड़कियां हो, कोई आपको छू नहीं सकता। That's the promise. ये एक वायदा है। No one can follow you. कोई आपके पीछा नहीं कर सकता। No one can touch you. कोई आपको छू नहीं सकता। Either your body or your spirit or mind, no one can touch. आपकी शरीर हो, आपकी आत्मा हो, आपका मन हो, कोई छू नहीं सकता। So this is the promise. ये एक वायदा है। Even parents also, we should claim this promise. और हम जो माता पिता है हमें भी इस वचन पर दावा करना है बच्चों के लिए। Even in the chapter, one more promise we see. इसी अध्याय में एक और वायदा हम देखते हैं। Verse 5. 5वां वचन, I will be a wall of fire around her. और मैं उसके चारों ओर आग की सी शहर पर ठहरूंगा या दीवार ठहरूंगा। You please put your name in that verse. वहां आप अपना नाम रखकर देखिए। I will be a wall of fire. मैं आग की शहर पर या दीवार होऊंगा। Yes. उसके चारों ओर God will surround us. परमेश्वर हमारे चारों ओर होगा, Just like a wall of fire. एक आग की दीवार के समान। No one can touch us. कोई हमें छू नहीं पाएगा। No one can follow you. कोई हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। Those days, boys were hijacking the girls. उन दिनों जो लड़के थे वो लड़कियों को मानो हाईजैक कर लेते थे। Nowadays, इन दिनों girls are hijacking the boys. और लड़कियां उस प्रकार से लड़कों के पीछे वो उन्हें हाईजैक करते हैं। So this is the trend now. ये आज का एक तौर तरीके है। Girls are they are living such a loose type, free type. Girls are roaming in our midst. और इस प्रकार की लड़कियां हमारे बीच में जो बहुत ही मानो इन चीजों में बिल्कुल भी गंभीर ना हो, बहुत ही हल्के में इन चीजों को लेकर हमारे बीच में वो चलते So हैं। no one can hijack you, either boy or girl. कोई लड़का या लड़की आपको ऐसे प्रभावित करके आपको हाईजैक नहीं कर पाएगा। God will be like a wall of fire around you. परमेश्वर आपके इर्द गिर्द अग्नि की दीवार के समान होगा। No one can touch you. कोई आपको छू नहीं पाएगा। So these are all two promises. ये दो वायदे हैं। So in order to be fulfilled these promises, अब इन वायदों का पूरा किया जाने के लिए yes, our duty is here. यहाँ हमारी भी एक जिम्मेदारी है। See the verse 7. 7वां वचन, So this is the condition. ये उसकी शर्त है। Oh Zion, escape, you who are living within the daughters of Babylon. हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली, तुम सियोन को बचकर निकल भाग। Or in some other translations, separate yourself from this Babylon. और हिंदी में भी जैसे लिखा है बाबिलोन वाली जाति, और इंग्लिश में लिखा है बाबिल की बेटी से अलग हो जाओ। What's my duty? What's what I should do? मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या करना है? You escape or you separate yourself from this Babylon, from this world. तुम या तो बचकर निकलो इस संसार, इस बेबीलोन से, या उससे अपने आप को अलग रखो, अलग करो। Yes, my part I have to do. मेरा काम मुझे करना होगा। Yes, God, He will do His part. He is faithful. परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी करेगा, वो वहां विश्वास योग्य है। Yes, He will be around us just like a wall of fire. वो हमारे आसपास एक आग की दीवार के समान होगा। Yes, no one can touch us. कोई हमें छू नहीं पाएगा। So for these promises, what my part, I have to separate myself from this evil world. अब इन वायदों में मेरी जिम्मेदारी, मेरा भाग क्या है? मुझे इस दुष्ट संसार से अपने आप को अलग करना होगा। Yes. Oh,
So 2 Chronicles 16. 2 Chronicles chapter 16 verse 9 also. दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9 वचन। Second, that's a, we all know this words. It's just like a memory verse. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. You please read. हम सब इस वचन को जानते हैं, मानो हमने कंठस्थ कर लिया होगा इस वचन को। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। Yes, eyes of the Lord roam throughout the earth in order to show his might with those whose heart are completely his. यहोवा की दृष्टि, उसकी आंखें सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। Yes, the eyes of the Lord were roaming among the Galilee, that Nazareth part. और परमेश्वर की जो आंखें हैं उस यहूदिया में, उस नासरत में वो घूम रही थी। His eyes found Mary. उसके आंखों ने मरियम को पाया। Her heart was completely with him. उसका हृदय संपूर्ण तौर से परमेश्वर का था। That's why he could show his might in Mary. इसी वजह से वो अपनी सामर्थ को मरियम में दिखा पाया। Yes, if you are completely his, if our heart is completely his, surely he will manifest his power in us. अगर आप संपूर्ण तौर पर उसके हो, अगर हमारा हृदय संपूर्ण तौर पर उसका है, Either निश्चय वो अपने सामर्थ को हम में प्रकट करेगा। Either in our marriages, या तो हमारे विवाहों में, either in our jobs, या हमारे नौकरियों में, or whatever it may be the worldly things. या जो भी सांसारिक बातें हो, Yes, he can show his might in us. वो अपने सामर्थ को हमें दिखा पाएगा। So that's also we see one condition there. पर वहां भी एक शर्त हम देखते हैं। In order to show his might in us, अगर परमेश्वर को हम में our अपनी सामर्थ दिखानी heart है तो should be completely in him. हमारा हृदय संपूर्ण तौर पर उसका होना चाहिए। We should completely dependent on him. हमें पूर्ण तौर पर उस पर निर्भर होना है। Yes, such mighty power he demonstrated in Mary's womb. ऐसी अद्भुत सामर्थ उसने मरियम के उस गर्भ में प्रकट की। By the power of the Holy Spirit, she was conceived and gave birth to a son, पवित्र Jesus. आत्मा के सामर्थ्य से उसने गर्भ धारण किया और उसने यीशु को जन्म दिया। Even in our life also. हमारे जीवन में भी How can we bring forth Jesus in our life? कैसे हम यीशु को अपने जीवन में प्रकट कर Yes, सकते हैं? only by the power of the Holy Spirit only. केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही। When we receive the power of the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाते हैं, yes, we can also bring forth Jesus in our life. हम भी यीशु को अपने जीवन में ला पाएंगे। It will be holy. वो पवित्र होगा। All holy things we can bring forth. सारी पवित्र चीजें हम उत्पन्न कर पाएंगे। Yes, the Lord is very eager to fulfill these promises. और प्रभु आतुर है इन वायदों को हम में पूरा करने के लिए। One more verse, one further. एक और वचन, Proverbs chapter 31 also. नीति वचन उसका 31 अध्याय। Proverbs chapter 31, नीति वचन 31 अध्याय, in verse 10 we read, 10वां वचन। who can find a virtuous woman? और वहां हम पढ़ते हैं कि एक बुद्धिमान स्त्री या कौन उसे पा सकता है। In verse, where we find that verse? Verse 10 only. An excellent wife and virtuous wife, who can find? और 10वां वचन, भली पत्नी या कौन उसे पा सकता है, या उत्कृष्ट पत्नी कौन पा सकता है। Or excellent husband or excellent man, या हम who can find? या हम कह सकते हैं भला पुरुष या एक उत्कृष्ट पति कौन पा सकता है। Even in our midst, some may be waiting for your life partner. और हमें से बीच कुछ लोग होंगे जो इंतजार कर रहे हैं अपने जीवन साथी का। You are looking for. आप उसकी खोज कर रहे हो। So that's one verse. Who can find an excellent wife और or वहाँ- excellent man? वहां लिखा है एक भली पत्नी या एक भला पुरुष कौन पा सकता है। So we receive. That's one answer for it. That वही- answer for question in verse 3. उसी का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर 3रे वचन में है। Do not give your strength to women. अपना बल स्त्रियों को न देना। In the Living Bible translation it says, लिविंग बाइबल के भावानुवाद में ऐसा लिखा है, do not spend time with women. और स्त्रियों के साथ अपना समय न बिताना। Don't spend your time with that opposite gender. दूसरा जो सामने वाला लिंग है उसके साथ अपना समय नहीं बिताना। Such person alone can find a virtuous, excellent wife or husband in their life. एक ऐसा व्यक्ति ही एक उत्कृष्ट भला पुरुष या स्त्री अपने जीवन में वो पा सकते हैं। Yes, our responsibility is in verse 3. और हमारी जिम्मेदारी जो है वो 3रे वचन में पाई जाती है। In Zechariah also we read the promises and conditions. और जकरिया की पुस्तक में भी हमने वायदे भी पढ़े, उसकी शर्तें भी पढ़ी। In Proverbs 31 also we read the promise and the answer also. और नीति वचन 31 में भी हम वायदा भी पढ़ते हैं, उसका उत्तर भी पढ़ते हैं। One who doesn't
give his or give her strength to the opposite gender. जो अपना बल स्त्रियों को या पुरुष को मतलब दूसरे लिंग को नहीं देता। Yes, we have to keep a distance with opposite sex. और सामने वाला जो एक लिंग है या पुरुष या स्त्री हमसे विपरीत, उनसे एक अंतर हमें रखना है। So nowadays in schools or colleges or in workplaces, इन दिनों में स्कूल में, कॉलेज में जहां हम काम करते हैं, people are fully engaged with the opposite sex, chatting and everything. और जो सामने वाला लिंग है उनसे बात करना, उनसे संपर्क रखना, इसमें ही लोग पूर्ण तौर पर डूबे हुए हैं। Even they are ready to give up their bodies also. वो अपने शरीर भी एक दूसरे को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं। All types of petting and dating and going somewhere. और सब प्रकार का पेटिंग हो गया या डेटिंग, एक दूसरे के साथ घूमना, सब चीजें करने के लिए वो तैयार है। So defied wombs are there. और ऐसे कई भ्रष्ट किए हुए जो गर्भ है, So beware of such things. और Beware ऐस- of such things. ऐसे- You escape from these snares. You separate yourself from these worldly things. और ऐसे चीजों से सावधान रहो, इन संसारिक वस्तुओं से अपने आप को अलग करो। Yes, already I have told you, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, even in this place, इस जगह पे भी God is a matchmaker. परमेश्वर है जो जोड़ी बनाता है। What you deserve, God will provide. जो आप जिसके योग्य हो परमेश्वर वो देगा। If God finds a half-hearted believer, God will bring such a half-hearted believer. अगर He is a परमेश्वर matchmaker. अगर परमेश्वर एक आधे हृदय विश्वासी को देखता है तो उसके लिए आधी हृदय विश्वासी ही वो लाएगा, क्योंकि वो सही जोड़ी बनाने वाला है। He will bring a whole-hearted believer to a whole-hearted sister. एक पूर्ण हृदय व्यक्ति के लिए एक पूर्ण हृदय वो बहन लाएगा। He will match a carnal to the carnal believer. और जो शारीरिक है उसी को एक शारीरिक विश्वासी से ही वो जोड़ेगा। What we deserve, God will provide. हम जिसके योग्य है उसको परमेश्वर देगा। Carnal to carnal, half-hearted to half-hearted, whole-hearted to whole-hearted. शारीरिक को शारीरिक, और आधे हृदय को आधे हृदय, पूर्ण हृदय को पूर्ण हृदय। In my language, in my local language, I would say like this. और मेरी भाषा में, हमारे जो स्थानीय भाषा है उसमें ऐसे कहते For हैं, 24 karat gold, for 24 karat gold. 24 कैरेट सोने के लिए 24 कैरेट सोना मिलेगा। For tin can, he will bring a tin can. और जो ऐसा ही बर्तन है टिन का, उसको वैसा ही बर्तन मिलेगा। Takare dappa. हाँ, जो पतरे का डब्बा है उसको पतरे का डब्बा ही मिलेगा। Yes, those who are all living, spending their times in their youthful spirits, just like living like a takare dappa, he will bring such a takare dappa only. अपने जवानी के दिनों में जो पतरे के डिब्बे के समान अपना समय बिताता है, उसको इसी तरीके का पतरे का डिब्बा ही प्रभु लाके देगा। Yes, we have to keep ourselves pure in the days of our youthful days. और हमारे जवानी के दिनों में हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। God is a matchmaker. परमेश्वर जोड़ी बनाने वाला है। See, such a righteous man, Joseph, और यूसुफ जैसे एक धर्मी पुरुष को देखिए, here, one humble bond slave, Mary, एक नम्र दासी मरियम, his eyes were roaming those days. और परमेश्वर की आंखें He घूम रही found थी उन out, he दिनों, found out that for Joseph to Mary, और परमेश्वर की आंखें घूम रही थी, उसकी आंखों ने ढूंढा यूसुफ के लिए मरियम। just like Boaz and Ruth. और जैसे बोआज और रूत के साथ हुआ, Ruth was a Moabite widow. और रूत जो थी वो मवाबी विधवा थी, Boaz, such a wholehearted young man, Boaz. और बोआज एक पूर्ण हृदय जवान व्यक्ति था। See, God is a matchmaker. परमेश्वर जोड़ी बनाने वाला है। His eyes were roaming all over the world और to show his might. उसकी आंखें पूरे संसार में घूम रही थी अपना सामर्थ्य प्रकट करने के लिए। He can do wonderful things even in the midst, my dear brothers. मेरे प्रिय भाइयों, हमारे बीच में भी वो अद्भुत चीजें कर सकता है। Keep yourself pure. अपने आप को शुद्ध बनाए रखे। Escape from this world, or separate yourself from these worldly evil systems. इस संसार से बचे, इस संसार की बुरी प्रणाली से बचकर निकले। Okay, one more thing. एक और चीज। One more thing from your life. उसके जीवन से एक और चीज, Had spirit of servant, her spirit of bond slave spirit. और एक सेविका होने की आत्मा या दासी होने का जो आत्मा उसके अंदर थी। Yes, when the angel told her that her relative Elizabeth auntie was conceived, और जब स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तेरी एक रिश्तेदार जो एलिशिबा है उसने गर्भ धारण किया है, तो yes, she hurried to the hill country वो भागकर उस पहाड़ी देश में गई to assist her. उसकी सहायता करने के लिए। So how many months? So let us ask one question और हम एक प्रश्न पूछेंगे from the young girls. और जवान लड़कियों से। You don't answer, or brothers or sisters, you don't answer. Let us ask question from
young girls. भाइयों और बड़ी बहनों, आप उत्तर नहीं देना, केवल जो जवान बहनें उनसे। When the angel told Mary that your auntie has been conceived, now this is 6 months, what did she do immediately? She hurried to that hill country. और जब The question is, how many months she stayed with her auntie and assisted her और स्वर्गदूत ने जब उससे कहा, without seeing the Bible? और बिना बाइबल देखे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तेरी एक रिश्तेदार जो एलिशिबा है वो गर्भवती है, 6 महीने हो चुके Okay, हैं, you please. वो वहां जाकर कितने महीने रही? 4 months? So, another one, there is 3 months. Okay, good. 3 You have महीने। read Bible very. So I want to show that verse also. मैं आपको वचन भी दिखाना चाहता हूँ। See the spirit of that humble servant spirit, bond slave spirit. और मरियम का उस नम्र आत्मा, दासी होने की आत्मा को देखिए। Luke chapter 1, लूका उसका पहला अध्याय, where we see that verse. 56. Please read. 56 वचन। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। So one more verse also. एक और वचन She भी। hurried, no? She hurried to the hill country. 39. 9। Oh, please read. Now at this time, Mary arose and went in a hurry to the hill country to a city of Judah. 39 वचन। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। She went from Galilee, वो गलील से गई। from Judah. That city was in Judah. और यहूदा में वो शहर था। She traveled. वो सफर करके गई। She took such efforts to travel to her aunt, to visit her auntie and assisted her. उसने ऐसी कड़ी मेहनत ली कि वो सफर करके अपनी वो जो आंट थी, मासी थी, उसकी सहायता करने के लिए। How much she had a concern for her auntie. So, say, oh God, in this old age, she has been conceived and is going to give birth. So, out of her concern, loving concern, she traveled and visited and stayed there for 3 months. Praise the Lord. What a wonderful spirit. This is practical Christianity. और देखिए कैसी उसकी परवाह थी। मेरे मासी के बुढ़ापे में वो उस गर्भवती हुई है, अब उसे बच्चा होने वाला है, उस परवाह के साथ सफर करके शीघ्र ही वो गई, वहां 3 महीने उसकी सहायता की। क्या नम्रता है! हम देखते हैं ये व्यवहारिक मसीहत है। Nowadays we see, I'm not joking, but I really, what I see, I shared with you. इन दिनों में जो मैं देखता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, जो मैं वास्तविकता में देख रहा हूं मैं बताता हूं। Even nowadays, even our either boys or girls, even they don't wash their plates also. इन दिनों हमारे लड़के लड़कियां जो है वो अपने खुद के प्लेट को तक नहीं धोते। Everything it has to be done by mother Aya. Aya is there. सब कुछ उनके मां ने उनके लिए करना चाहिए, जो आया के समान है। हाँ, ये आया बैठी है, वो सब कर लेगी। They won't do any such things in their home. वो अपने घर में ऐसा कोई भी काम नहीं करते। No help in the kitchen. किचन में कोई सहायता नहीं, No mopping the floor. और जो पोंछा मारना नहीं, No cleaning the vessels. और बर्तन धोना नहीं। So everything, mother Aya has to do everything. सब कुछ उनकी जो माँ जो आया है उसी ने करना चाहिए। So it should not be a preaching. It should not be a theory or philosophy to you. और इसलिए ये सब जो हम यहाँ सुनते हैं, ये कोई प्रचार, कोई दिमागी बुद्धि का ज्ञान नहीं होना चाहिए केवल आपके लिए। See her spirit, that spirit of bond slave. और मरियम की उस आत्मा को देखे, दासी होने की आत्मा। Actually, now she has been conceived. और देखो वास्तविकता में तो मरियम खुद अब गर्भवती हुई थी। The power of the Holy Spirit came upon her. पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर उतरी थी। So nowadays we see for few when newly pregnant women, sisters, or if you come across such sisters, their husbands are all just like they are அப்படியே சுமந்துக்கிட்டே போறாங்க அப்படியே. और इन दिनों अगर कोई नया अभी गर्भवती कोई हुआ है तो हम देखेंगे कि उनके जो पति है मानो ऐसे नाजुक किसी चीज की तरह उनको लेकर सब जगह घूमेंगे। Oh, no, you don't carry this water. No, I will take. So you तांगरांग அப்படியே. और वो तुरंत कहेंगे नहीं तुम पानी मत उठाओ, मैं उठा लेता हूं, तुम संभालो, तुम देख लो। We have to see this with a widened eyes to see these all those things in Bible. और बड़ी खुली आंखों से बाइबल में ये सारी चीजें हमें देखनी है। She went there, she traveled, she spent 3 months with her auntie and
helped her, assisted her. और वो सफर करके गई, 3 महीने अपने मासी के साथ रही और उसकी सहायता उसने की। So not only for young girls, even boys also. केवल जवान लड़कियां ही नहीं, लड़कों के लिए भी। See, I want to show a few verses from Mark chapter 1. मैं कुछ वचन आपको मरकुस पहले अध्याय से दिखाना चाहता हूँ। They are watching and listening about girls. अब तक चुपचाप बैठकर वो सुन रहे थे कि कैसे लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है। Yeah, let us see. I want to show you a few verses. अब मैं कुछ वचन आपके लिए दिखाना चाहता हूँ। See, in verse 18. 18 वचन, Mark chapter 1, verse 18. मरकुस 1:18। Verse 19. Going on little further, he saw James and John, who were also in the boat mending the nets. कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। Actually, there was a morning time. और ये सुबह का समय था। These two brothers, they were with his father Zebedee the whole night. These young men, both of them helped his father in the fishing. अब ये जो जब्दी के पुत्र थे, वे अपने पिता के साथ थे और रात भर उन्होंने अपने पिता को मछली पकड़ने में सहायता की थी। Okay, the morning they came to the shore. सुबह सुबह किनारे में आए। So after leaving the boat, what they could have done? अब जहाज छोड़ने के बाद वो क्या कर सकते थे? Okay, daddy, we are leaving. चलो पापा हम चलते हैं। With the help of this hired man, you please mend the nets. ये जो आपने सेवक काम पर रखे हैं ना, उनके साथ आप ये जाली सुधारने का काम कर दो। Yes, they would have told his father, वो अपने पिता को ऐसा कह सकते थे, but they didn't. पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। What did they do? उन्होंने क्या किया? See, they were mending the nets in the boat. और वो उस नाव में जालों को सुधार रहे थे। Jesus saw them. यीशु ने उन्हें देखा। See, in Jesus' life, I think this might be the code word of Jesus. It is finished. और मुझे लगता है यीशु के जीवन में पूरा हुआ, खत्म हुआ, ये उसके जीवन का एक वाक्य होता होगा। So before he died, उसके that was the last words from his mouth. It is finished. और मृत्यु से पहले भी उसके मुख से आने वाले आखिरी शब्द यही थे कि पूरा हुआ, खत्म हुआ। In all his 33 and of years life. उसके जीवन के 33.5 वर्षों में So there will be never off business or off work in Jesus' life. कोई चीज नहीं है जो आधा अधूरा ही उसने छोड़ दिया हो, यीशु के जीवन में नहीं था। So here saw the things of James and John. और उसने याकूब और यूहन्ना की इस आदत को, क्या वो कर रहे थे, देखा। What is the off of the business? और उसका आधा काम करने का क्या मतलब है? They helped their father in fishing. That whole night they spent the time. मछली पकड़ने में अपने पिता की सहायता की, पूरा रात उन्होंने समय बिताया, आधा काम। Yes, that's good. Off of the business over. अच्छा है, आधा काम तो पूरा हुआ। The remaining off of the business, पर बचा हुआ आधा काम क्या है? they had to mend the nets. उन्हें अपनी जालियां सुधारनी थी, Then only they can be ready for next day fishing. तभी वो अगले दिन की मछली पकड़ने के लिए तैयार हो That सकते हैं। remaining off of the work also they did it. वो बचा हुआ जो आधा काम है वो भी उन्होंने किया। Yes, Jesus saw them. और यीशु ने उन्हें देखा। So what happened? फिर क्या हुआ? See, immediately, verse 20, immediately Jesus called them. 20 वचन, उसने तुरंत उन्हें बुलाया And they left their father in the boat and the hired servants and went away to follow him. और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो We लिए। all know one verse in Proverbs. आप सब नीति वचन के एक वचन को जानते We हो, all know Proverbs chapter 22, 29. और नीति वचन उसका 22 अध्याय 29 वचन। If you see a man who is diligent in his work, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, he will stand before the kings. तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। Yes, he shall stand before the king. हाँ, वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। Yes, these young men, James and John, they were diligent in their work. ये जवान पुरुष जो थे, याकूब और यूहन्ना, अपने काम में निपुण थे। Not off of the work, not off business. ये नहीं आधा काम करके छोड़ दिया। Jesus saw them. यीशु ने उन्हें देखा, He immediately called for his business. उसने तुरंत उन्हें अपने व्यवसाय के लिए बुला लिया। That is our Lord's business, King's business. ये हमारे प्रभु का व्यवसाय, राजा का काम है। Yes, they stood before the King Lord Jesus Christ. और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के सामने वे खड़े हुए। So even now, in our midst, some people are, I come across some young men. आज भी हमारे बीच में मैं कई बार जवान लड़कों को देखता हूँ। Brother, what are you doing? और भाई आप क्या करते हो? I am doing this business, man. मैं ये व्यवसाय करता हूँ। What's your qualification? आपका क्वालिफिकेशन क्या है? Brother,
discontinued my BE degree at the third year. और तीसरे वर्ष में मैंने अपनी बीई डिग्री छोड़ दी। Why? क्यों? So they would say they would reply something. और कुछ उत्तर वो देंगे। So see, 2.5 years, 3 years, they have their father, their parents, they have spent money on them. देखो 2.5 साल 3 साल उनके पिता ने उनके परिवार ने उन पर पैसा लगाया है। Leaving that BE course or BTech course or any course in half of the way, they discontinued that. और बीई बीटेक को आधा अधूरा कोर्स को छोड़कर उसे छोड़ दिया उन्होंने। Will Jesus say it is finished? Will Jesus see them? क्या यीशु कभी उनको देखकर कहेगा कि काम पूरा हुआ? So they are not diligent in their work. ये अपने काम में निपुण या मेहनती नहीं है। So whatever the things we do, we face or we do in our life, और इसलिए जो कुछ हम अपने जीवन में काम करते हैं या उसका सामना करते it हैं, should be finished. It should be finished. वो खत्म होना चाहिए। No off of the business, no off work in our life. कोई आधा काम नहीं होना चाहिए, कोई आधा अधूरा काम नहीं होना चाहिए। Okay, these are all the truths we learned from Mary. ये सारे सत्य हम मरियम से सीखते हैं। One more truth from एक और सत्य, verse 4. Fourth thing, no murmuring or no complaining spirit in her. मरियम के जीवन से चौथी चीज, कोई कुड़कुड़ाने की या शिकायत करने की आत्मा नहीं। Luke chapter, actually that was the time King Augustus was reigning. और ये वो समय था जब अगस्तस राजा जो था वो राज कर रहा था। As we read in Proverbs 21:1, जैसे हम नीति वचन 21:1 में पढ़ते हैं, king's heart is in the hand of the Lord. और राजा का मन यहोवा के हाथ में रहता है। He turns it wherever he wishes. नालियों के जल के समान वो जिधर चाहे उसे मोड़ता है। That in an unusual way, that king ordered the people to go to their own cities for the census registration. बहुत ही अजीब तरीके से इस राजा ने ऐसी आज्ञा दी कि जनगणना के लिए आपको अपने अपने मूल देश या उस गांव में जाना पड़ेगा। See, it seems crazy, no? अब सुनने में बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है ना? So if the prime minister make a decree for census means, where will you go? अब अगर प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेता है कि अब जनगणना होने वाली है, आप कहाँ जाओगे? So we will stay in our local places only. जहां हम रहते हैं वहीं तो हम रहेंगे। The government officials will do their census registration. वो सरकारी जो अफसर होते हैं वो आकर आपकी जनगणना कर देंगे। But it happened in an unusual way during the time of King Augustus. पर अगस्तस राजा के दिनों में बड़ा अजीब तरीके से ये कुछ हुआ। He ordered the people to go to their own cities for the census. उसने ऐसी आज्ञा दी कि सब लोग अपने अपने गांव चले जाओ अपना जनगणना करवाने के लिए। Why God allowed such situations? क्यों परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति आने In दी? order to the prophecies to be fulfilled about Jesus. ताकि यीशु के जीवन की भविष्यवाणी पूरी हो जाए। One more thing also. एक और चीज भी, Actually, Joseph and Mary, they didn't find any room in the inn. और यूसुफ और मरियम को उस जगह रहने की कोई जगह नहीं मिली। Mary gave birth to a son in the cowshed. और मरियम ने एक गौशाला में अपने पुत्र को जना। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। God allowed his son to go underneath to all men. और परमेश्वर ने अनुमति दी कि उसका पुत्र सब मनुष्यों के नीचे So जाए। that he should be an example for all. और ताकि वो सबके लिए एक उदाहरण हो सके। She gave birth in a cowshed. और उसने एक गौशाला में गायों की जगह पे जन्म दिया। In all such circumstances, we didn't see anything recorded in his Bible. She didn't complain, she didn't murmur, she didn't grumble. ऐसे सब परिस्थितियों में बाइबल में कहीं हम लिखा नहीं पढ़ते कि उसने कोई कुड़कुड़ाहट की या शिकायत की। कोई कुड़कुड़ाहट शिकायत नहीं की। So be content. और इसलिए संतुष्ट Be रहे। content with your families, जो आपके परिवार है उसी में संतुष्ट रहे। with your family circumstances. आप Be content with your economical status. आपके पारिवारिक परिस्थितियों में आपकी जो आर्थिक अवस्था है उसमें संतुष्ट रहे। Be content with your family status and social status. आपकी पारिवारिक जो एक स्तर है, आपका जो सामाजिक स्तर है उसी में संतुष्ट रहे। Even be content with your physical status. आपके शारीरिक जो अवस्था है उससे संतुष्ट रहे। Yesterday we heard about Paul's physical stature, no? और कल रात में हमने सुना कि पौलुस शारीरिक तौर पर कैसा दिखता था। He was such a short man, वो इतना नाटा था, below 5 फुट से भी कम, 5 feet, below 5, under 5. 5 फुट से भी कम कद था। So his hooked nose, उसका नाक ऐसा टेढ़ा था, bald head, एक गंजा सिर था, some sort of liquid fluid is always coming out from his eyes. उसके आंखों से कोई गंदगी, कोई मांद निरंतर आती थी। See,
God can demonstrate His power in such a weakness. परमेश्वर ऐसे निर्बलता में अपने सामर्थ्य को प्रकट कर सकता So है, be content in your physical status also. और इसलिए अपने शारीरिक अवस्था में भी बिल्कुल संतुष्ट रहे, Don't be in a discouraged mode. और Don't feel bad about yourself. और एक निराश अवस्था में जीवन ना काटे, अपने बारे में बुरा ना महसूस करे। Either your family status, economical status, or family status. आपकी पारिवारिक स्तर, आपका सामाजिक स्तर, आपकी आर्थिक स्तर संतुष्ट रहे। Don't complain, don't murmur, don't blame. कोई शिकायत नहीं करे, कोई किसी पर और दोष ना लगाए, कोई कुड़कुड़ाहट ना करे। So these are all the things we learn. So other things also we learn from her life. और ये सारी चीजें हम मरियम से सीखते हैं, और भी कुछ चीजें हैं। Just I showed these 4 things in her life. मैंने तो आज केवल 4 ही चीज मरियम के जीवन से दिखाया। Her total commitment, her total surrender. उसका संपूर्ण जो एक समर्पण हम देखते हैं, Without thinking about her any future consequences, she committed her life. भविष्य में क्या नतीजे होंगे, बिना कुछ सोचे उसने अपना जीवन दे दिया। Her purity, उसकी शुद्धता, she kept herself pure. उसने अपने आप को शुद्ध रखा। Third one, her bonds, her spirit of bond slave. तीसरी चीज दासी होने की आत्मा, So giving thanks in all things, no murmuring. सब बातों में धन्यवाद देना, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं। Okay, before closing, I want to show one more thing from the life of Joseph. और अंत से पहले मैं यूसुफ के जीवन से एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। Yesterday we heard from Brother Zach about the empty boasting. और कल हमने भाई जैक से खाली बढ़ाई करने के बारे में, Genesis- व्यर्थ की बढ़ाई सुना। So morning also we sang a song about not I but Christ. सुबह भी हमने एक गीत गाया, मैं नहीं बल्कि मसीह। Genesis chapter 41, उत्पत्ति उसका 41 अध्याय, verse 14. 14 वचन। Then Pharaoh sent and called for Joseph, and they hurriedly brought him out of the dungeon. And when we had shaved himself and changed his clothes, he came to Pharaoh. तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। What was his age at the time? उस समय उसकी उम्र क्या थी? We read in verse 46. हम 46 वचन में पढ़ते हैं। Now Joseph was 30 years old when he stood before the king of Egypt. जब वो मिस्र के राजा के सामने खड़ा हुआ, तब तो वो 30 वर्ष का था। Okay, at the age of 30, he was brought before the king of Egypt, Pharaoh. 30 की उम्र में मिस्र देश के राजा फारो के समान वो लाया, फिरौन के सामने वो लाया गया। In the previous chapter, the previous verses, we see, इसके पहले के वचनों में हम देखते हैं, so no one could interpret his dream in Egypt. और पूरे मिस्र में कोई भी फिरौन के स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाए। He had 2 dreams. उसको 2 स्वप्न आए थे, There was no one to interpret the dream. कोई भी स्वप्न का अर्थ बताने के लिए नहीं था। The previous night, few days, the chief cupbearer, through him, Pharaoh, king of Egypt, came to know that one Hebrew youth was in the dungeon. और कुछ ही समय पहले जो उसका मुख्य पिलोने हारा था, उसके द्वारा उसे पता चला कि एक इब्रानी गुलाम है जो बंदीगृह में है। Yes, he can interpret any dream. वो किसी भी स्वप्न का अर्थ बता सकता है। So he was called. और उसको बुलाया गया। Now he was brought before the king of Egypt. अब उसे मिस्र के राजा के सामने लाया गया। He was 30. 30 का था वो। So now verse 15, see the interesting words. अब 15 वचन में बड़े दिलचस्प शब्द देखिए। Pharaoh said to Joseph, I have had a dream, but no one can interpret it. And I have heard it said about you that when you hear a dream, you can interpret it. फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। What was Joseph answer? यूसुफ ने क्या उत्तर दिया? Joseph then answered Pharaoh saying, in message version it read like this, not I but God. और यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैसेज भावानुवाद में लिखा है, मैं नहीं बल्कि परमेश्वर। It is not in me, but God will give Pharaoh a favorable answer. मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। In simply saying, साधारण शब्दों में, not I but God. मैं नहीं, परमेश्वर। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। What a wonderful, faithful statement. कितना अद्भुत विश्वास योग्यता से भरा एक वाक्य है। Hey man,
I have heard about you. हे मैंने तेरे बारे में सुना है. When you hear a dream, then I came to know that you will interpret it in a very good way. तू स्वप्न सुनते ही तुरंत उसका सही अर्थ बताता है. What was his reaction? उसका क्या प्रतिक्रिया थी? Yes, I am such a man. हाँ हाँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ. What's your dream? You tell me. आपका स्वप्न क्या, बताओ तो सही. I can interpret it. Any dream, any vision, any dream, I can interpret it. कोई भी स्वप्न हो तुरंत अर्थ बता दूंगा. स्वप्न हो, आपका दर्शन हो, तुरंत मैं बता देता हूँ. If it is at the age of 17, he would tell like that. अगर वो 17 की उम्र का होता तो शायद यही कहता. See, in Genesis chapter 37. और उत्पत्ति उसके 37 अध्याय में. Genesis chapter 37. उत्पत्ति उसका 37 अध्याय. Especially all young people विशेषकर सारे जवान लोग at the age of 17, 17 की उम्र में, we read in verse 3. तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं. Verse 2. दूसरे वचन. Joseph and 17 years of age, we read. यूसुफ 17 वर्ष का होकर, At the age of 17, 17 की उम्र में, yes, he had dreams. उसको तब भी स्वप्न आए. So because of his dreams, because of the dreams, see verse 5. Then Joseph had a dream, and when he told to his brothers, they hated him even more. यूसुफ, 5वां वचन. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे. He won't keep it with the dream. उसने अपना स्वप्न अपने पास नहीं रखा. So out of the boasting, और वो बढ़ाई की आत्मा में, at the age of 17, he had the spirit of boasting spirit. 17 की उम्र में बढ़ाई करने की एक आत्मा Hey, थी. brothers, all come here. मेरे सब भाइयों, इधर आओ, सब यहाँ आओ. Please listen to this dream which I have had. इस स्वप्न को सुनो जो मुझे आया था. They started to hating. फिर वो उससे द्वेष करने लगे, घृणा करने लगे. See, again फिर एक बार, when verse 9. 9वां वचन. Now he had still another dream unrelated to his brothers. फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया. See, I have had still another dream. वो कहता है, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है. Behold, the sun and the moon and the 11 stars bowing down to me. सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं. This is boasting. ये है बढ़ाई करना. What was his age? उसकी उम्र क्या थी? His age was 17. उसकी उम्र थी 17 वर्ष. Boasting spirit. बढ़ाई करना, घमंड करने की आत्मा. I have had the dream. मुझे स्वप्न आया. Yes, I will even interpret also. हाँ, मैं स्वप्न का अर्थ भी बता दूंगा. So, even his parents also rebuked him. See, verse 10. और 10वें वचन में उसके माता पिता ने भी उसे डांटा. He related to his father and his brothers. His father rebuked him. इस स्वप्न को उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा. See, the verse 8, the latter part. 8वें वचन का अंतिम भाग. Those brothers, those elder brothers, they didn't hate him because of dream only. They hated him because of his words also. और 8वां वचन का अंतिम भाग, इसलिए वे, उसके जो बड़े भाई थे, उसके स्वप्न और उसके बातों के लिए वो उससे बैर करने लगे. You please slowly read that verse. 8वां वचन का अंतिम भाग. The latter part of verse 8. 8वां वचन उसका आखिरी भाग. His brothers hated him even more for his dreams and for his words. इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे. So it is written like that. So generally, if it is they hated him for his dreams means see nothing to say to Joseph. और अगर केवल स्वप्न के लिए उससे कोई बैर करता, फिर तो यूसुफ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. So what's wrong in it? क्योंकि स्वप्न बताने में क्या गलत है? Brother, yesterday I had a dream. भाई, कल मुझे स्वप्न आया. Daddy, I had a dream yesterday night. पापा, कल रात को मुझे स्वप्न आया. So morning, what he had, morning he shared with the brothers and parents. That's all. Nothing wrong in it. जो स्वप्नों से रात में आया, सुबह अपने भाइयों से कहा, माता पिता से कहा, कुछ गलत नहीं. But what was wrong in it? पर उसमें गलत क्या था? He boasted about the dreams. He related to these family people. और उसने अपने स्वप्न का घमंड किया. उसी स्वप्न को उसने अपने परिवार से जोड़ दिया. See, the Holy Spirit has put these words. They hated him even more for his dreams and for his words. और देखिए, पवित्र आत्मा ने ये शब्द हमारे लिए बयां कर रखे हैं कि उसके भाइयों ने उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे बैर किया. So this is at the age of 17. ये 17 की उम्र है. See, now अब देखिए, again we'll come back. फिर एक बार हम लौट कर आएंगे. Genesis chapter 41. उत्पत्ति 41 अध्याय, verse 15. 15 वचन. Pharaoh said to Joseph, verse 16. 16. Joseph then answered to Pharaoh saying,
not I, but God. यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं नहीं, परमेश्वर। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति So, हो। how many years God took for Joseph to bring this to this place? और कितने वर्ष परमेश्वर को लग गए यूसुफ को यहाँ से इस स्थान पर लाने के लिए? It took 13 years for him to bring this to this place. 13 वर्ष लग गए यहाँ से इस स्थान पर लाने के लिए। So, by listening such truths, it will not happen within a day. और ऐसे सत्य जब हम सुनते हैं, एक दिन में हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता। So it took 13 years for Joseph to bring to this place. Not I, but God. यूसुफ के लिए 13 वर्ष लग गए कि प्रभु उसको इस अवस्था में ला पाया, मैं नहीं बल्कि परमेश्वर। All those 13 years in his prison or in Potiphar house, उन 13 वर्षों में, चाहे बंदी गृह में हो या पोतीफर के घर में हो, he would have judged himself rightly. उसने सही तरीके से अपने आप का न्याय किया होगा। See, why I have to be here in this jail? उसने सोचा होगा, क्यों मुझे यहाँ इस बंदी गृह में आना पड़ा? Why I have gained this hatredness क्यों मेरे भाई मुझसे बैर करने from my लगे? brothers? अपने भाइयों का बैर क्यों मैंने ले लिया? Only because of my boasting words. केवल मेरे Boastful words. मेरे बढ़ाई और घमंड के शब्दों के कारण। Oh, let me humble myself. मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। Let me humble myself. मैं अपने आप को नम्र करूंगा। So, I deserve for this. मैं इसके लायक हूँ। Because of my boastful things only, my brothers have hated me. मेरे घमंडी शब्दों के बारे में ही वजह से ही वो मुझसे बैर करते हैं। He rightly judged himself. उसने सही तरीके से अपना न्याय किया। So at the age of 30, 30 की उम्र में when he stood before the king, जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ, when the king Pharun asked him, जब फिरौन ने उससे पूछा, what was his answer? उसका उत्तर क्या था? Not I, मैं नहीं, but God. पर परमेश्वर। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। My dear brothers, especially young brothers, मेरे प्रिय भाइयों, विशेषकर जवान भाइयों, in our flesh, such an filth is in our flesh. हमारे शरीर में ऐसी गंदगी है, Boasting spirit. घमंड की आत्मा। I did it. मैंने ये किया। Sister, your biryani is excellent biryani, sister. और बहन, आपने क्या अद्भुत बिरयानी बनाई है। Oh, do you heard about it? अच्छा, आपने भी सुना क्या? Yes. I will do fantastically. I will prepare such a nice biryani. मैं तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, बहुत अच्छा बिरयानी बनाऊंगी। Hyderabad biryani? हैदराबाद की बिरयानी? You want Hyderabad biryani? आपको हैदराबाद की बिरयानी Or चाहिए Tamil क्या? Nadu biryani? या तमिलनाडु की बिरयानी What चाहिए? biryani you want? कौन सी बिरयानी चाहिए? I will bring any biryanis. मैं बना लूंगी, कौन सी भी बिरयानी बना I लूंगी। am such a person. मैं ऐसी व्यक्ति हूँ। Will you speak like this? क्या आप ऐसे बात करोगे? Forget it. भूल जाओ। Not I. मैं नहीं। In all areas, in church activities, brother, you either yesterday in Sunday service, you conducted in a very beautiful way, in a spiritual way, you conducted this choir or worship. Yeah, yes, I am. किसी भी क्षेत्र में, कलीसिया के कोई काम के क्षेत्र में, किसी भाई से कहो, भाई कल की आराधना में, कल की सभा में बहुत अच्छे से आपने पूरा गीतों का प्रबंधन किया था, बहुत अच्छा था। हाँ, मैंने किया। I have heard about you. मैंने आपके बारे में सुना है। I have heard about you. मैंने आपके बारे में सुना In है। this area, I have heard about you. इस क्षेत्र में आपकी चर्चा सुनी है। Sister, you have brought up your children in a godly way. I have heard about you. और बहन, मैंने सुना है आपने अपने बच्चों की बहुत ईश्वरीय परवरिश किया, मैंने सुना है। Yes. हाँ। Brother, I have heard about you that you have no debts at all. Without any loans or debts, you have lived such a wonderful life. Yes. Have heard about me? Yes. I am such a person. I. भाई, मैंने आपके विषय में सुना है, बिना किसी कर्जे के आपने अब तक जीवन जिया है। क्या अद्भुत। हाँ, मैंने यही किया है। So this I is prevailing, spreading everywhere. और ये जो मैं है, यही सब जगह प्रचलित है, यही चल रहा है। That is pride of our life. ये हमारे जीवन का घमंड है। That's a world. ये संसार है। We have to crucify that I. हमें उस मैं को क्रूस पर चढ़ाना है। It will not be changed within a night or within a week or within a month. It will take years. ये We have to continuously judge ourselves of this I. ये ना रातों रात बदलेगा, ना कोई दिन में, ना हफ्ते में, साल लग जाएंगे। हमें निरंतर अपने आप का न्याय करते रहना है। Okay, one more verse also. Genesis chapter. एक और वचन, Genesis 41. उत्पत्ति 41। This was his sober estimate of him. वो अपने आप के बारे में कैसा कम सोचता था या सही मात्रा में सोचता था। Actually, he interpreted those two dreams.
और उसने 2 स्वप्नों का अर्थ भी बताया। So what did he tell? उसने क्या कहा? Verse 33. 33 वचन। Now, see, he had such a sober estimate about himself. और अपने आप के बारे में वो बहुत एक अच्छी समझ या Let- सही समझ रखता था। Let Pharaoh look for a man discerning and wise and set him over the land of Egypt. इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। So what was not in his thought? उसके विचारों में कौन सी बात नहीं आई? See, I have explained, I have interpreted this dream to you. और उसने ये नहीं सोचा, देख मैंने ही तेरे को स्वप्न का अर्थ बताया है, If you give this project, I will do it in a wonderful way. अगर ये काम तो मुझे सौंपेगा, बहुत अच्छे से मैं ये काम कर दूंगा। So I only interpreted the dream, no? मैंने ही स्वप्न का अर्थ बताया ना, You please give the project to me. वो काम मुझे दे दे, I will do it. मैं कर लूंगा। No, नहीं, not even such a little bit of the thought in his mind. ऐसे थोड़े से भी विचार उसके मन में नहीं आए। Let Pharaoh look for a man, wise man, and set him over the land of Egypt. और वो कहता है इसलिए आप फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री In ठहराए। 41, in verse 41, what Pharaoh said to Joseph? 41 वचन में फिरौन ने यूसुफ से क्या कहा? See, I have set you over all the land of Egypt. सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता In हूँ। verse 40, 40 वचन, verse 39. Since 39. God has informed you all of this, there is no one so discerning and wise as you are. 39 वचन में फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। Where can I go and where can I find such a discerning and wise man? कहां मुझे ढूंढकर ऐसा पुरुष मिलेगा जो बुद्धिमान हो? God has informed you all these things. परमेश्वर ने तुम्हें ये सारी बातें प्रकट की है, So I set you over all the land of Egypt. और मैं तुम्हें मिस्र पर प्रधानमंत्री बनाता हूं। Praise the Lord. परमेश्वर He की had स्तुति। such a sober estimate of himself. अपने आप के बारे में कम समझ, सही समझ उसकी थी। So in those 13 years of trials and hardships, that I was crucified. और 13 वर्ष के परीक्षाओं में, पीड़ाओं में उसका मैं जो है वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। Yes. So we see, we have seen the life of Mary and Joseph. और हमने मरियम का और यूसुफ के जीवन को देखा है। Let us take some of these truths in our life. आइए इनमें से कुछ सत्य हम अपने जीवन में अपनाएं। May the Holy Spirit remind you in the coming days. पवित्र आत्मा आपको आने वाले दिनों में इनकी याद दिलाए। Not I, but God. मैं नहीं पर परमेश्वर। Okay, please pray. पिता परमेश्वर, हम फिर एक बार धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो स्वर्ग से वचन तूने हम सब के लिए और विशेषकर जवानों के लिए दिया है प्रभु। प्रभु की केवल तू ही हमारी सहायता कर सकता है प्रभु, कि इस घमंड की जो आत्मा हमारे अंदर है इसको तोड़ने के लिए प्रभु, हमारा मैं क्रूस पर चढ़ाने के लिए केवल तू ही वो कर सकता है प्रभु। जिस किसी परिस्थिति से तू हमें ले जाना चाहे प्रभु, कितनी भी दर्दनाक वो क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो प्रभु, पर हम चाहते हैं कि उस प्रक्रिया से तू हमें ले जाए प्रभु, ताकि हम में मैं नहीं बल्कि तू जीवित रहे प्रभु। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब पर कर, विशेषकर इन सब जवानों पर जिन्होंने ये सुना है प्रभु। एक ऐसा जीवन जीने दे जो जयवंत जीवन हो प्रभु, जो तुझे प्रसन्न करता हो प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।